नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर में हम बात करेंगे, गुटबाजी से बाहर निकलेगी कांग्रेस, जीतू पटवारी को अध्यक्ष बना के खड़गे ने दिए संकेत। वहीं अगली खबर में बात करेंगे मंदिरों में जमने वाले 2024 के सियासत की। वहीं अगली बड़ी खबर में जानेंगे 13 सांसदों के सस्पेंडिंग पर स्पीकर के सांसदों की चिट्ठी की। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की केंद्र पर कसे तंज की। साथ ही जानेंगे संसद में घुसपैठ करने वाले सागर शर्मा को लेकर बड़ी खबर। वहीं अगली बड़ी खबर में बात होगी CWC 21 की होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बैठक की, जिसमें 2024 के आम चुनाव की रणनीति पर हो सकती है चर्चा। इसके अलावा और भी कई तमाम बड़ी खबरों को जानेंगे। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। वीडियो को लाइक जरूर कर। उत्तर प्रदेश के काशी पहुंचे पीएम मोदी ने मिशन 2024 का किया शंखनाद। बरकी में पीएम की जनसभा और 19,150 करोड़ की 37 परियोजनाओं का दिया सौगात। लोकसभा चुनाव के तहत देश भर में मंदिरों में जमेगी 24 की सियासत। भगवान की शरण में नीतीश और पटनायक भी, भाजपा को राम से बड़ी उम्मीद। ओवैसी में जिन्ना की घुस गई है आत्मा। संसद में घुसपैठ पर बोले गिरिराज, विपक्ष पर लगाया हिंदू मुस्लिम करने का आरोप। महाराष्ट्र के नागपुर में सोलर एक्सप्लोसिव कंपनी में हुआ बड़ा धमाका, कम से कम 9 लोग चल बसे, 3 की हालत नाजुक। जयपुर में दिया प्रेमचंद की नियुक्ति रद्द करने को लेकर हाईकोर्ट में आज का तर्क। डिप्टी सीएम पद का संविधान में प्रावधान नहीं, शपथ को दी गई चुनौती। मोदी ने सूरत डायमंड बोर्ड्स का किया उद्घाटन। 15 जिलों वाले 9 टावर, ये सबसे बड़ी इंटरकनेक्टेड बिल्डिंग, 4500 से अधिक दफ्तर। 13 सांसदों के निलंबन पर स्पीकर की सांसदों को चिट्ठी, कहा इसे संसद की सुरक्षा चूक से न जोड़ें, खराब व्यवहार की वजह से कार्रवाई की गई। सागर शर्मा को लखनऊ ला रही दिल्ली पुलिस, घर और जहां से जूते खरीदे वहां सबूत खंगाले जाएंगे। परिवार के 4 बैंक खातों की भी होगी जांच। ग्राउंड रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश में जनजातियों की पहचान संकट में, धर्मांतरण से चिंता में आदिवासी, स्कूल से ही संस्कृति रक्षा की मुहिम। उत्तर प्रदेश में शराब माफियाओं पर इतनी मेहरबानी क्यों? न सीएम का आदेश, न सुप्रीम कोर्ट की फटकार का असर। हाईवे और स्कूल के पास धड़ल्ले से बिक रही है शराब। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी, गुलमर्ग में 2.8 डिग्री तापमान। मध्य प्रदेश राजस्थान में क्रिसमस से पहले बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश में 1 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा पारा। पाक आर्मी चीफ बोले, कश्मीर पर भारत का फैसला गैर कानूनी। यूएन चीफ ने कहा, शांति के लिए कश्मीरियों की मर्जी से हल निकालना जरूरी। कनाडा में तिरंगे का अपमान, खालिस्तानी समर्थकों ने पैरों तले कुचला, फिर लगाई आग। हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करने में डाल रहे अड़चन। भारत पर प्रतिबंध लगे, अमेरिका में सरकारी एजेंसी की मांग। कहा, भारत में धार्मिक आजादी नहीं, विदेशों में विरोधियों को चुप करा रही सरकार। बांके बिहारी का 2100 किलो पंचामृत से हुआ अभिषेक। दरबार को पीले रंग में सजाया गया। शोभा यात्रा निकाली गई। सोना चांदी और हीरे के गहनों से हुआ श्रृंगार। 4 साल में देश में 2 गुना हुई सोने की तस्करी। 17 राज्यों में सोने की जितनी तस्करी हुई, उतनी अकेली सिर्फ महाराष्ट्र में। संसद की सुरक्षा में सेध लगना गंभीर मामला। पीएम मोदी बोले, गहराई से होगी जांच। देश भर में माता पिता की सहमति के बिना मुश्किल होगा बच्चों के आधार कार्ड का इस्तेमाल। जान ले नियम और शर्तें। कोरोना ने फिर बढ़ाई टेंशन। केरल की महिला में मिला सब वेरिएंट JN.1। सिंगापुर में पहले से ढा रहा कहर। भारत अगले सप्ताह शुरू करेगा आर्किटेक्ट के लिए पहला शीतकालीन विज्ञान अभियान। केंद्रीय मंत्री रिजिजू दिखाएंगे हरी झंडी। सहकारी बैंक की स्वर्ण जयंती पर कमजोर वर्ग का भी रखें ध्यान, सशक्त बनाने में करें सहयोग। आरएसएस प्रमुख ने दी राय। बड़ी खबर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। बोले धीरज साहू, गांधी परिवार के ATM। वैष्णो ने कहा कि 1 लाख करोड़ से 8000 खरीदेंगे ट्रेन। इंडियन नेवी के तहत देश में ही MH-60 हेलीकॉप्टरों के पायलटों की ट्रेनिंग पूरी। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया अहम कदम। कांग्रेस और बीआरएस के बीच तेलंगाना और विधानसभा में तीखी तकरार। सीएम ने बीआरएस पर लगाया परिवारवादी शासन का आरोप। सप्ताह में 6 दिन चलेगी बनारस नई दिल्ली वंदे भारत। नोटिफिकेशन जारी, 18 को होगा उद्घाटन। चलिए जानते हैं बड़ी खबरों को विस्तार। गुटबाजी से बाहर निकलेगी कांग्रेस, जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाकर खड़गे ने दिए संकेत। जी हां, बता दें कि हालिया विधानसभा चुनावों में तीनों राज्यों में मिली जबरदस्त शिकस्त के बाद कांग्रेस ने जिम्मेदारी तय करते हुए बदलाव शुरू कर दिए हैं। इसका आगाज मध्य प्रदेश से हुआ है। पार्टी ने वरिष्ठ नेता कमल
दिग्विजय सिंह के दायरे से बाहर निकलते हुए तेज तर्रार नेता जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस संगठन की जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें कि जीतू पटवारी की गिनती प्रदेश कांग्रेस के उन नेताओं में होती है जो कमलनाथ दिग्विजय सिंह किसी के खेमे में नहीं है। वह पार्टी नेतृत्व के भरोसेमंद है और युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ सकते हैं। इसके साथ वह सभी नेताओं को साथ लेकर चलने में यकीन रखते हैं। यही वजह है कि पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस में पीढ़ीगत बदलाव करते हुए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर भरोसा जताया है। दिया प्रेमचंद की नियुक्ति रद्द करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका। तर्क डिप्टी सीएम पद का संविधान में प्रावधान नहीं, शपथ को दी गई चुनौती। जी हां, राजस्थान में डिप्टी सीएम पद पर दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की शपथ को बीते दिन हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि डिप्टी सीएम पद का संविधान में प्रावधान नहीं है। याचिका में कहा गया है कि डिप्टी सीएम पद का संविधान में प्रावधान नहीं, इसलिए यह नियुक्ति रद्द की जाए। याचिका एडवोकेट ओम प्रकाश सोलंकी ने दायर की है। 13 सांसदों के निलंबन पर स्पीकर की सांसदों को चिट्ठी। कहा, इससे संसद की सुरक्षा चूक से ना जोड़ें, खराब व्यवहार की वजह से की गई कार्रवाई। दरअसल बता दें कि 13 दिसंबर को संसद में घुसपैठ मामले के बाद 13 विपक्षी सांसदों के निलंबन पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सफाई दी है। बिरला ने सांसदों के नाम एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने सस्पेंशन की असली वजह बताई है। लोकसभा स्पीकर ने चिट्ठी में लिखा, सांसदों का निलंबन सदन की पवित्रता बनाए रखने के लिए किया गया है, इसे संसद की सुरक्षा चूक से ना जोड़ें। ओम बिरला ने आगे लिखा, देश की सदन की कार्यवाही के दौरान ऐसे आचरण की उम्मीद नहीं करता, इसलिए सांसदों को निलंबित करने का फैसला लेना पड़ा। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। कहा, ये कैसा विकसित भारत है। जी हां, बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को लेकर आज केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि यह किस तरह का विकसित भारत है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे ने मुद्रास्फीति को उजागर करने के लिए दूध, प्याज, टमाटर और चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं की 2014 की कीमतों की तुलना उनकी मौजूदा कीमतों से करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। कांग्रेस प्रमुख ने पोस्ट में कहा, महंगाई नोमनिक्स, यह कैसा विकसित भारत है जहां भाजपा को लूटने में महारत हासिल है। CWC 21 को होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। 2024 के आम चुनावों की रणनीति पर हो सकती है चर्चा। जी हां, बता दें कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 21 दिसंबर को बुलाई गई है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस ने अगले साल के आम चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने और भाजपा का मुकाबला करने के लिए अपने चुनाव अभियान को जमीन पर उतारने की योजना तैयार करने के लिए बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई है। सूत्रों के अनुसार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में होने वाली यह मीटिंग इंडिया गठबंधन की बैठक के 2 दिन बाद होगी। बता दें कि इंडिया गठबंधन की बैठक 19 दिसंबर को होनी है। भारत अगले सप्ताह शुरू करेगा आर्कटिक के लिए पहला शीतकालीन विज्ञान अभियान। केंद्रीय मंत्री रिजिजू दिखाएंगे हरी झंडी। जी हां, बता दें कि भारत अपने अनुसंधान स्टेशन हिमाद्री में पूरे वर्ष उपस्थिति बनाए रखने के प्रयासों के तहत आर्कटिक क्षेत्र में अपना पहला शीतकालीन विज्ञान अभियान मंगलवार को शुरू करेगा। हिमाद्री भारत का पहला अस्थायी आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन है। बता दें कि यह नॉर्वे के स्वालबार्ड में स्थित है। आर्कटिक क्षेत्र के लिए 4 विज्ञानियों वाले पहले शीतकालीन अभियान को पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू हरी झंडी दिखाएंगे। कांग्रेस और बीआरएस के बीच तेलंगाना विधानसभा में तीखी तकरार। सीएम ने बीआरएस पर लगाया परिवारवादी शासन का आरोप। दरअसल बता दें कि तेलंगाना विधानसभा में बीते दिन को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान तीखी बहस का गवाह बनी। सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी बीआरएस के बीच सत्ता में रहने के दौरान ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई और उन्होंने परिवारवादी शासन का आरोप भी लगाया। बीआरएस के अधिकारी अध्यक्ष केटी रामराव ने आरोप लगाया कि राज्यपाल का अभिभाषण झूठ से भरा था और ऐसा भाषण सुनना एक सदस्य के रूप में शर्मनाक है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अविभाजित आंध्र प्रदेश में उसका शासन बंजर भूमि जैसी थी, भूखे से लोग चल बस रहे थे और आज कर रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस का बचाव करते हुए बीआरएस पर परिवारवादी शासन का आरोप लगाया। उन्होंने सिंचाई परियोजना के पूरे नहीं होने, पृथक तेलंगाना के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वालों के स्वजन की अनदेखी, प्रश्न पत्रों के लीक होने और 10 वर्षों के दौरान अन्य विफलताओं का ठिकारा बीआरएस सरकार पर फोड़ा।